बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th जो कि पार्ट 2 है, अन्योक्ति विलासा का श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 का हिंदी व्याख्या जानेंगे और इसका जो हिंदी अनुवाद आता है लिखने के लिए वो जानेंगे। और जो इसका श्लोक है संदर्भ बोलता है, संदर्भ, तो इसका संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हिंदी अनुवाद लिखने को कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट 1 आप हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर जाकर देख सकते हैं। पार्ट 2 को हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है अन्योक्ति विलासा। अन्योक्ति विलासा मतलब अन्योक्ति का सौंदर्य। तो अन्योक्ति विलासा का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे पर कही गई बात किसी दूसरे पर लागू हो, किसी दूसरे पर कही गई बात किसी दूसरे पर लागू हो, उसे क्या बोलते हैं? अन्योक्ति। तो अन्योक्तियों का सौंदर्य, विलासा मतलब क्या होता है? सौंदर्य। तो अन्योक्ति किसी दूसरे पर कही गई सूक्ति क्या हो, किसी दूसरे पर लागू हो, क्या कहलाता है? अन्योक्ति विलासा। तो ये बड़े ही जीवन उपयोगी श्लोक है जो हमारे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ के लिए और अन्य लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका हम लोग एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए आगे समझने की कोशिश करते हैं। पहला श्लोक है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुताम अभौदा बहवे ही संत गगने सर्वे नैते दृशा केचित विष्टभृतांत वसुधाम गर्जन केचित वृथा यम यम पश्यत तस्पृतो महाब्रोदीनम वचः। तो यहाँ पर रे रे चातक, चातक एक पंछी है। चातक एक पंछी है। श्लोक में चातक को संबोधित करते गया था। चातक शायद एक ऐसा पंछी है जो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। वो स्वाति नक्षत्र की जब पहली बूंद गिरती है तो वो उस वर्ष का स्वाति नक्षत्र के वर्षा का पानी वो क्या करता है? छूछ उठाकर पीता है। ठीक, बाकी वो शायद किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता, ऐसा पढ़ने में आया है। तो वही बोल रहा जा रहा है लोग को कि रे रे चातक, अरे चातक पंछी, सावधान मनसा, सावधान मनसा, सावधान मतलब सावधान, मनसा मतलब मन से, मित्र मतलब मित्र, क्षणम मतलब पल के लिए, श्रोताम मतलब सुनो। अरे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। क्या लिखा है? रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुताम। रे रे चातक, अरे चातक पंछी सावधान मन से, सावधान मन सा मतलब सावधान मन से, मित्र मतलब मित्र, क्षण मतलब एक पल के लिए, श्रोताम मतलब सुनो। क्या सुनो? अम्बोदा बहवो ही संत गगने सर्पे नैता दृशा। अम्बोदा मतलब बादल, अम्बोदा मतलब बादल, बाहो मतलब बहुत, संत मतलब होते हैं, गगने मतलब आकाश में, गगने मतलब आकाश में, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सर्वे सभी, नैते दृशा मतलब एक जैसे, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। अरे चातक मित्र सावधान मन से मित्र मेरी बात को क्षण के लिए सुनो, एक पल के लिए सुनो। अम्बोधो बहु संते गगने, आकाश में बहुत से अम्बोधा बादल होते हैं, सर्वे अप नैते दृश्य, सब एक जैसे नहीं होते हैं। नैते दृश्य मतलब एक जैसे, एक जैसे नहीं होते हैं। केचित विष्टभृदांत वसुधाम गर्जंत केचित विष्टा, केचित मतलब कोई, विष्टभृदांत, विष्टभृदांत मतलब विष्ट मतलब वर्षा से, मतलब मतलब भिगो देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी को, कोई बादल तो वर्षा से पृथ्वी को क्या करते हैं? गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं। कोई वृष्ट वर्षा से मतलब गीला कर देते हैं, वसुधाम मतलब पृथ्वी, कोई बादल क्या करते हैं? धरती को, वसुधाम मतलब धरती को क्या करते हैं? गीला करते हैं। गर्जन केचित वृथा, गर्जन मतलब गरजते हैं, केचित मतलब कोई, वृथा मतलब बेकार, कोई बादल तो व्यर्थ ही गरज कर निकल जाते हैं।
आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो पृथ्वी को भिगो देते हैं वर्षा करके, कोई क्या होते हैं गरज कर निकल जाते हैं। मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मतलब सब एक जैसे नहीं होते हैं। यम यम पश्चात तस तस ब्रुतो महाब्रु दीनम वचम। यम यम मतलब जिस जिसको, पश्चात मतलब देखते हो, तुम जिस जिसको देखते हो, तस तस उस उसके, पुरतो मतलब सामने, महाब्रु मतलब बोलो, दीन मतलब दीन दुखी हुए, वचन मतलब वचन, तो तुम जिस जिसको देखते हो उनके सामने दीन वचन मत बोलो। यम यम पश्यस जिस जिसको देखते हो, तस तस उस उसके, पुरतो सामने, महाब्रु मत ब्रू बोलो, दीनम मतलब दीन, वचन मतलब वचन, जिस जिसको देखते हो तुम उसके सामने दीन वचन मत बोलो। एक बार फिर समझते हैं। रे रे चातक सावधान मित्र क्षणम श्रुताम। अरे मित्र चातक सावधान, मन से मित्र क्षण के लिए, एक पल के लिए मेरी बात को सुनो। अम्बोधा बाहव ही संत गगने सर्वे नैते दृशा। अम्बोधा बादल, बाहु मतलब बहुत, संत होते हैं, गगने मतलब आकाश में, आकाश में बहुत बादल होते हैं। सर्वे अप नैते दृशा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भृद्रांत वसुधाम, कोई तो वृष्टि वर्षा करके भृद्यान भिगो देते हैं, वसुधा मतलब पृथ्वी को, कोई तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जंत केचित वृथा, और कोई व्यर्थ गरजते रहते हैं। यम यम पश्य, इसलिए जिस जिसको देखो, तस तस उस उसके, प्रुतो सामने, महाब्रू दीना मचा, उसके सामने दीन वचन मत बोलो। इस श्लोक का संदेश क्या है कि संसार में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात हमें सभी के सामने अपने दुख वाले वचनों को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। सभी लोग एक जैसे दानी या उदार नहीं होते हैं जो आपकी जरूरतों की पूरा करें या आपकी मदद कर सकें। तो ये मनुष्यों के लिए मैसेज था इसमें कि हमें सभी के सामने दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। तो आपको हिंदी अनुवाद में केवल इतना लिखना है। अरे मित्र चातक सावधान, मन से मित्र में क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। आकाश में बहुत से बादल हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई तो वर्षा से वसुधा पृथ्वी को भिगो देते हैं, कोई वृथा व्यर्थ गरजते कर चले जाते हैं। यम यम पश्चात जिस जिसको देखो, तत्पुरुतो उसके सामने, महाब्रू दीन वचन मत कहो या मत बोलो, अर्थात मनुष्यों को सभी के सामने अपने वचन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बिरला ही होता है, एक आध होता है जो आपकी मदद कर सकता है। आइए हम लोग श्लोक नंबर 5वें का मतलब समझते हैं। ना वह ताड़नाट तापनाथ वहिन मध्य, ना वह विक्रात क्लिश मानो अमिस्म, सुग्रस में मुख दुखम तदेकम यतो माँ जना गुज्जया तोलंत। यहाँ पर सोने को संबोधित करते कहा जा रहा है। ना वह कहता, सोना कहता, ना मैं ताड़नाट, ताड़नाट मतलब पीटे जाने से। भाई सोने से कोई गहना बनाना होता तो उसे क्या करता है, जो सुनार होता है पीट पीट कर बनाता है। तो सोना कहता है ना मैं ताड़नाट मतलब ना मैं पीटे जाने से, तापनाद, ना ताप मतलब तपाए जाने से, मतलब सोने को तपाकर गलाकर ही कोई आकृति दी जाती है। तो ताप मतलब तपाए जाने से, कहाँ पर, वह मध्य, मध्य मतलब बीच, वह मतलब अग्नि के। तो सोना कहता है ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य बीच में तपाए जाने से, ना वह विक्रियात, विक्रियात मतलब बेचे जाने से, कृष्मान मतलब दुखी होता हूँ। तो सोना कहता है ना मैं पीटे जाने से, तापनाद वह मध्य आग के बीच तपाए जाने से, ना विक्रियात मतलब बेचे जाने से, बेचे जाने से। तो सोना का क्या कहता है, ना पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से, क्लिश्यमान हमिस्म, क्लिश्यमान हमिस्म मतलब होता हो, क्लिश मतलब तो दुखी, दुखी होता। सोना कहता है ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने से, ना मैं विक्रियात ना बेचे जाने से, क्लिश्यमान हमिस्म मतलब दुखी होता हूँ। सुब्रंश में मुख दुखम तदेकम यथा मा जनम गुज्जयान तोलंत। सुब्रंश मतलब सोना कहता है मैं मुख दुखम, मेरा मुख दुख, तदेकम एक है। सोना कहता है मेरा मुख दुख एक है, तमाम कि लोग मुझे, जना लोग, गुज्जया मतलब रत्ती, तोलन मतलब तौलते हैं, कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं, अर्थात मैं इतना कीमती
हूँ, लेकिन लोग मुझे क्या करते हैं, उस रत्ती से तौलते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई औकात नहीं है। तो सोना कहता है, ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि के बीच में तपाए जाने से, ना मैं बेचे जाने से दुखी होता हूँ। सुब्रमण्य में तो सुब्रमण्य कहता है, मेरा दुख यह है कि लोग मुझे गुज्जी मतलब रत्ती के साथ जोखते हैं, या घुमची के दांत होते हैं, एक ऐसा सीड आकार का होता है, गोल आकार का, ये पूरा भाग रेड होता है, और ये पूरा भाग रेड होता है, थोड़ा भाग काला होता है। तो लोग उसी को सोने को किससे तोलते हैं, रत्ती के साथ तोलते हैं। अब इस श्लोक का मैसेज क्या है, संदेश क्या है? तो इसका संदेश ये है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है, कहता है मैं किसी प्रकार से दुखी नहीं होता हूँ। मेरा दुख तो ये होता है कि लोग मेरी तुलना किसी मूर्ख के साथ करते हैं, तो मैं बहुत बड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो कितनी बड़ी बात थी इसमें, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, वो किसी प्रकार के संसार में दुख नहीं झेलता है, दुखी नहीं होता है। लेकिन उसे दुख कब होता है, कि जब लोग उसकी तुलना किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ करते हैं। तो आइए हम लोग श्लोक नंबर 6 पढ़ते हैं। अच्छा, इस श्लोक नंबर 6 में एक बात बताई गई है कि एक भंवरा है। क्या है? भंवरा। वो क्या होता है, कमल की पंखुड़ियों में बंद हो गया है। कहाँ बंद हो गया है? कमल की कोष में, पंखुड़ियों के अंदर क्या है, बंद है। और वो बंद है और वहां पर सोच रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भासुभा निदृश्यत हसस्यत पंकजाली इत्थम विचंत्यात कोस गते दो तिरफे हा हंत हंत नरली गज उजहार। अच्छा, वो सोच रहा है भौरा, रात्रि गमिष्यत, रात्रि मतलब रात, गमिष्यत मतलब चली जाएगी। मतलब भौरा सोच रहा है कमल की कोष में बंद होकर कि रात बीत जाएगी, सुप्रभातम क्या होगा, सुप्रभात सुंदर सुबह होगा। भासुभान उदस्यत, भासुभान मतलब सूर्यदेव, उदस्यत मतलब उगेंगे, सूर्यदेव क्या होंगे, उगेंगे। हसस्यत पंकजलि, हसस्यत मतलब खिल जाएगी, पंकजलि मतलब कमलों का समूह, कमलों का समूह। तो क्या सोच रहा है भौरा, रात्रि गमिष्यत भविष्यत शुभ प्रभातम, रात गमिष्यत रात चली जाएगी मतलब रात बीत जाएगी, भविष्यत मतलब होगा, सुप्रभातम मतलब सुबह, रात बीत जाएगी सुबह होगा। भासभानस्यत हसस्यत, जो भासभान हो गए उदस्यत वो क्या होंगे, उगेंगे। हसस्यत पंकजलि मतलब खिल जाएगी, पंकजलि मतलब कमलों का समूह। तो कमलों का समूह क्या हो जाएगा, खिल जाएगा, मतलब उसकी पंखुड़ियां खुल जाएंगी। इत्थम विचंत यत कोष गते दुतरफे, इत्थम मतलब इस प्रकार, विचंत्यत मतलब विचार करते हुए, विचार मग्न होते हुए, कोष गते, कोष गते मतलब कमल के कोष, कमल के कोष में, दुतरफे मतलब भंवरा, दुतरफे मतलब भंवरा। तो इस प्रकार भंवरे का कमल के कोष में विचार करते ही क्या होता है, हा हंत हंत, दुख की बात ये होती है कि नलनी गज उजारा, नलनी मतलब डंठल को, किसके, कमल को, जो कमल का क्या होता है, डंठल होता है, ये कमल का जो डंठल होता है उससे कहते हैं नलनी, उस कमलनी को गज उजारा, गज मतलब हाथी, उजारा मतलब उजाड़ कर या लेकर चली जाती है। इस प्रकार भौरे के कोष में, कमल की कोष में बंद होते विचार करते ही दुख का कारण क्या होता है, उस कमलिनी को, नलनी को गज हाथी आती है, उजाड़ लेकर चली जाती है, या वहां से उखाड़ कर लेकर चली जाती है। एक बात ये समझते हैं, भौरा क्या है, कमल की पंखुड़ियों के अंदर, कोष के अंदर क्या है, बंद है, वहां सोच रहा है रात्रि गमिष्यत रात चली जाएगी, भविष्यत सुप्रभातम, भविष्य मतलब होगा, सुप्रभातम मतलब सुबह सुबह होगा। भासभान उदस्यत, भासभान मतलब सूर्यदेव क्या होंगे, उगेंगे। हसस्यत पंकजाली, और पंकजली कमलों का समूह या कमल क्या होगा, खिलेगा। इत्तम विचिंत्यात कोष गते दुतरफे, इतना विचार करते ही, कोष गते मतलब कमल के कोष में, दुतरफे मतलब भंवरे के, भंवरे के इतना विचार करते ही, हा हंत हंत, दुख का कारण ये होता है, नलनी गज उजाड़, नलनी को, कमलनी को हाथी आती है और उजाड़ कर लेकर
चली जाती है। अब इस श्लोक का संदेश क्या है? इस श्लोक का संदेश यह है कि व्यक्ति यहाँ जब कुछ सोचता है कि अच्छा मैं अगले दिन ये करूँगा वो करूँगा, अभी एक पल में ये करने वाला हूँ, उसके पहले ईश्वर, उसके पहले उसकी कोई ना कोई एक नई समस्या आ जाती है। मतलब मनुष्य सोचता कुछ और है और उसके पहले उसकी समस्या कुछ और आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य सोचना करना कुछ और चाहता है, उसके पहले उसके सामने कोई नई समस्या आ जाती है। वही होता है, लाख कर ले इंसान तो क्या होता, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मतलब इंसान सोचता कुछ और है, लेकिन ईश्वर की मर्जी जो होती है वो उसके सामने पहले आ जाती है। तो ईश्वर के सोचने, मतलब व्यक्ति के सोचने से कुछ नहीं होता है, ईश्वर के सोचने से होता है। इसका मैसेज ये था कि व्यक्ति भले ही सोचे कि मैं ये करूँगा, लेकिन उसके पहले कोई नई समस्या आ जाती है। इस श्लोक में कोई जिस व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हुआ कि वो कुछ करने वाला है और उसके सामने कोई नई समस्या आएगी, तो उसे ज़रूर कमेंट करें और बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर करें। इसका फर्स्ट भाग हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर जाकर आप देख सकते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें थी, जीवन उपयोगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।